हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम जिस टॉपिक को लेकर आए हैं वो है कांग्रेस। कांग्रेस एक बहुत पुराना राजनीतिक दल है या फिर संगठन है जिसको 138 वर्ष हो चुके हैं। और वर्तमान में ये चर्चा में भी है, अभी सत्ता में तो नहीं है लेकिन चर्चा में बहुत है। और इतिहास से इसका संबंध रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में इसकी एक अहम भूमिका रही है, जिस कारण से हम इसके तथ्यों को पढ़ते हैं और एग्जाम में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किस कारण हुई थी, क्या ज़रूरत थी कांग्रेस की स्थापना करने की, और कौन सी ऐसी घटनाएं कौन सी घटनाएं थी जिनके कारण कांग्रेस की स्थापना को करने की ज़रूरत पेश आई थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्हीं घटनाओं के क्रम में 1857 की। भारतीय इतिहास में 1857 का वर्ष एक प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1857 का वर्ष वो वर्ष था जब जो है भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को स्टार्ट किया गया था। यानी कि इसमें कह सकते हैं कि ये एक गुहार थी स्वतंत्रता के लिए, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम इसलिए इसको बोला जाता है। तो 1800 यही कुछ प्रमुख घटनाएं ऐसी हुई थी कि जिन कारणों से जो है इस संगठन को स्थापित करने की जो है निर्णय लिया गया था। उसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 1857 से 1885। देखो ध्यान से इस टॉपिक को देखना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो 1857 से 1885, इतिहासकार ये कहते हैं कि 1857 से 1885 तक का भारतीय इतिहास में जो काल था वो एक काला अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। काला अध्याय के रूप में इसलिए देखा जा सकता है, कुछ इतिहासकारों का मत है, जैसे इतिहासकार निरंजन खिलनानी के अपने जो है पुस्तक में बोलते हैं और कहते भी हैं कि अगर आप इतिहास के तथ्यों को उठाकर देखें और मिलाकर देखें तो आपको पता चलेगा कि 1857 से 1885 का वर्ष एक काला अध्याय था। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि काला अध्याय इस प्रकार था कि 1857 से 1885 के जो वर्ष था उसके बीच में ब्रिटिशों की जो भारत पर अत्याचार था वो चरम पर था और भारतीयों को जो है हर तरीके से जो है दबाया जाता था, उनका शोषण किया जाता था, जिस कारण से ये जो वर्ष था वो काला अध्याय के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड नंबर पर बात करते हैं 1860 से और 70 के बीच के दशक की। देखो प्रमुख जो घटनाएं हैं, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो किसी घटना से होती है। यानी कि कोई भी चीज़ है, हमने बात भी की थी कि उसका एक इतिहास होता है। तो आज हम बात जिस पार्टी के बारे में कर रहे हैं उसका भी एक अपना इतिहास है, कहाँ से इसको जो है शुरू करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो वर्ष 1860 से 1870 का जो दशक था उसमें भारत में बहुत सारी हमें जो है सूखे की घटनाएं देखने को मिली थी। सूखे की घटनाएं जो हुई थी वो बहुत सारी 1860 से 1870 के दशक में हुई थी और जिस कारण से सूखा पड़ने से कई सारी बीमारियां जो हैं फैल चुकी थी। फेमाइन आया था, बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो है 1860 से 1870 के दशक में फैल चुकी थी। अब इससे जो है जब बीमारियां फैली, सूखा पड़ा, तो बहुत ज़्यादा संख्या में जो है मौतें हुई भारत में। कहते हैं कि 25% जो है मौतें जो है इसी कारण सूखा पड़ने से, और जो है सूखे की वजह से जो बीमारियां फैली थी उनकी वजह से 25% मौतें जो है हो चुकी थी। तो इस वजह से अब यहां पर जो है ये काल सूखे का काल कहलाता है, सूखा पड़ गया था। उसके बाद हम बात करते हैं कि जब सूखा पड़ा और जो है इतनी सारी यानी कि कुछ भी अनाज पैदा नहीं हुआ तो, और बहुत सारी मौतें और बहुत सारी बीमारियां जो है चरम पर हो चुकी थी, तो उस वजह से जो है कहते हैं कि उस समय महंगाई में 300% की वृद्धि हो चुकी थी। यानी कि जो महंगाई थी वो 300% तक बढ़ चुकी थी, 300% तक जो है महंगाई बढ़ चुकी थी, जिस कारण से भूमि राजस्व और किराया दर को भी जो है ब्रिटिश सरकार ने बढ़ा दिया था। ये एक कारण था कि एक तरफ तो भारतीय जो है सूखे से और जो है बीमारी से और जो है बहुत सारी संख्या में मौतें हो चुकी थी उनसे परेशान थे, जिसमें ब्रिटिश सरकार ने जो है 300% तक जो है महंगाई को बढ़ा दिया था और फिर जो है उसके कारण से भूमि राजस्व कर दर को बढ़ा दिया गया और किराए दर को जो है उसमें भी बढ़ा दिया गया था। तो ये बहुत सारे कारण, ये भी एक इंपॉर्टेंट कारण था कि जो भारतीयों का आक्रोश था वो और ज़्यादा जो है ब्रिटिश सरकार को लेकर जो है चरम पर हो चुका था। आप इन चीज़ों को ध्यान से देखना, इतिहास के वो तथ्य हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमें जो है शुरुआत होती है कांग्रेस पार्टी की। उसके बाद एक वर्ष आता है 1877 का वर्ष।
1877 का वर्ष वो है जब भारत के जो वायसराय यानी कि भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी थे, उन्होंने जो है महारानी जो है विक्टोरिया को सम्राज्ञी यानी कि महारानी घोषित किया है, और उनके आयोजन में दिल्ली में एक जो है समारोह आयोजित किया, यानी कि उनके स्वागत के लिए जो है दिल्ली में एक बड़ा समारोह आयोजित किया गया। अब यहाँ पर जो है निकलकर बात ये सामने आती है कि जब 1877 के वर्ष में महारानी विक्टोरिया के लिए दिल्ली में एक भव्य दरबार, भव्य समारोह का आयोजन किया गया, तो एक तरफ तो भारतीय थे जो भूख, प्यास और जो है सूखे और अनाज की कमी के कारण जो है त्रस्त थे, जिस कारण से बहुत सारी मौतें, बहुत सारे अपनों को जो है गंवा चुके थे। और दूसरी ओर ब्रिटिश अधिकारी भारत में से ही, भारत के पैसे, भारत की आय से ही जो है एक भव्य दरबार को आयोजित कर रहे थे, जो एक बहुत ही ज़्यादा जो है आक्रोशता का कारण बना। इससे जो है भारतीयों के मन में जो है ये हो चुका था कि अब जो है ये ब्रिटिश जो है उनको हमारे प्रति कोई लगाव नहीं है, ये सिर्फ हमारा जो है शोषण कर सकते हैं। तो 1877 के वर्ष में जो है ये बात हुई। फिर कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं, ब्रिटिश सरकार कुछ कानून ऐसे पारित करती है कि जिससे जो है जो आक्रोश था वो और चरम पर हो चुका था, यानी कि कोई भी सुनने वाला नहीं था। बहुत सारे कारण ऐसे हो चुके थे जिनसे जो है बहुत सारी समस्याएं जो है उत्पन्न हो चुकी थी। तो उसी के क्रम में हम जो है पहला कानून, एक कानून की बात करते हैं 1878। 1878 में जो है लॉर्ड लिटन जो है एक जो है कानून पारित करते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा देते हैं। देखो, प्रेस की स्वतंत्रता की अगर हम बात करें, 1878 में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि अगर हम बात करें कि जो उस समय जो इतिहास, जो भी जो है लोग जो है स्वतंत्रता के लिए जो प्रयास करते थे, 1878 में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी जाती है। यानी कि जो समाचार पत्र थे उस समय में, 1878 का जो वर्ष था, 70 के दशक की अगर हम बात करें, तो समाचार जो पत्र थे वो बहुत अहम भूमिका निभाते थे स्वतंत्रता के लिए या फिर किसी अपनी बात को रखने के लिए। तो भारतीय जो थे वो पत्रों के जरिए से ही जो है अपनी बात को कहा करते थे। तो 1878 में जो है प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगा दी गई, यानी कि जो है कुछ भी ऐसा नहीं लिखा जा सकता था उसको लेकर या फिर उस पर कार्रवाई होती थी। कहने का मतलब ये था कि ये भी जो एक फ्रीडम था वो भी जो है ब्रिटिश सरकार ने ख़त्म कर दिया था। और ये भी एक जो है कारण इसमें जुड़ जाता है कि ऐसा आक्रोश जो था वो और चरम पर जो है हो चुका था। फिर बात आती है साल 1883 की। साल 1883 में इल्बर्ट बिल की हार हो चुकी थी। अब क्या था इल्बर्ट बिल? इल्बर्ट बिल में ये कहा गया था कि जो न्यायिक मतभेद था उसको कम करने के लिए इल्बर्ट बिल को लाया गया था। ध्यान से आप इसकी बात को सुनना, इस बात को। इल्बर्ट बिल जो था वो न्यायपालिका के मतभेद से संबंधित था, यानी कि अगर किसी ब्रिटिश अधिकारी पर कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें जो जूरी होगी, जो जजमेंट होगा, उसमें कोई भी भारतीय नहीं होगा। यानी कि ये भी एक कारण था कि भारतीयों को कमतर समझना, और इससे भी जो है आक्रोश जो है वो और बढ़ चुका था। अगर इल्बर्ट बिल पास हो जाता तो जो आपके जो न्यायपालिका में जो वो था कि अगर किसी ब्रिटिश अधिकारी पर जो मुकदमा चलता तो उसमें एक भारतीय भी जो है शामिल होता। तो इसमें इल्बर्ट बिल की हार हुई 1883 में। ये भी कारण था कि भारतीयों में जो आक्रोश था वो बहुत ज़्यादा जो है चरम पर हो चुका था। अब हम बात करते हैं कि वर्ष 1885 की। वर्ष 1885 वो वर्ष है जब जो है कांग्रेस की स्थापना हुई, और कांग्रेस की स्थापना में एक जो है अंग्रेज का अधिकारी का बहुत ज़्यादा जो है योगदान रहा है, जिनका नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, A.O. ह्यूम। इनका जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस को की स्थापना में जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। इनकी अगर हम बात करें तो ये जो है ब्रिटिश अधिकारी थे जो 1882 में जो है अपनी सेवा से यानी कि रिटायर हो चुके थे, सेवानिवृत्त हो चुके थे। और ये भारत की संस्कृति और भारत के धर्म में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी और बहुत ज़्यादा इनको लगाव था। ध्यान से इस बात को सुनना। एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अंग्रेज़ों को भारत से निकालने में अंग्रेज़ों का ही एक बहुत बड़ा योगदान था, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? तो यहीं से वो बात निकल कर सामने आती है कि ब्रिटिश अधिकारी A.O. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना में एक बहुत बड़ा योगदान इनका रहता है। ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे जो 1882 में अपनी सेवानिवृत्त हो चुके थे, और भारत के धर्म और भारत की संस्कृति में दिलचस्पी रखते थे, उनसे लगाव रखते थे, और थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो है सदस्य थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? ध्यान से इस बात को सुनना।
थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसमें धर्म के बारे में धर्म सम्मेलन होते थे, धर्म के बारे में जो है चर्चाएं होती थी। तो ये थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य थे, इसमें धार्मिक मामलों पर चर्चा की जाती थी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी उसमें धार्मिक मामलों पर जो है वो चर्चा की जाती थी। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। अब 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक वार्षिक सम्मेलन मद्रास में होता है। ध्यान से बात को सुनना। वर्ष 1884 में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक सम्मेलन जो है वो होता है मद्रास में, और इसमें जो है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक जो है एक संगठन बनाने की बात करते हैं, एक जो है पार्टी बनाने की बात करते हैं जो पूरे देश में, यानी कि जिसमें हर धर्म के लोग हों, हर समुदाय के व्यक्ति हों और पूरे भारतवर्ष में इसकी शाखाएं हों, ऐसा कोई संगठन बनाने की जो है बात करते हैं। और इसमें जो है इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें 17 व्यक्ति शामिल थे। जब ये बात कही गई कि भाई ऐसा संगठन बनाना है जिससे जो है व्यापक स्तर पर काम शुरू हो सके, तो उसके लिए जो है एक सम्मेलन जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी का 1884 में होता है, जिसमें जो है ये इसके स्थापना की बात करते हैं। ठीक है, और इसी संगठन में जो है कांग्रेस की स्थापना को करने की बात कही गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि अब कांग्रेस की स्थापना करने के लिए कहा कि भाई 1885 में पुणे में एक सम्मेलन होगा या फिर जो है उसका एक अधिवेशन होगा जिसमें व्यापक तौर पर जो है कांग्रेस की स्थापना करने की बात कही जाएगी। ध्यान से आप बात को सुनना कि एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ब्रिटिश अधिकारी हैं जो 1882 में अपनी सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये धार्मिक भारत के धर्म से और भारत की जो है संस्कृति से जो है बहुत लगाव रखते हैं और थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है इसमें धार्मिक मामलों पर चर्चा की जाती थी। और मद्रास में 1884 में थियोसॉफिकल सोसाइटी का एक वार्षिक सम्मेलन होता है जिसमें एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एक संगठन को बनाने की बात करते हैं जो कि पूरे देश में फैला हो और जिसमें सभी समुदाय, सभी जो है मातव्य के जो है लोग शामिल हों, और इसमें ही संगठन बनाने की बात कही जाती है। ठीक है, फिर 1885 में पुणे में एक अधिवेशन होगा। इन्होंने तय कर लिया इसमें 1884 में कि 1885 में पुणे में एक सम्मेलन होगा जिसमें जो है कांग्रेस की व्यापक औपचारिक तौर पर जो है हम स्थापना कर देंगे। लेकिन ये होता ये है कि पुणे में जो है बीमारी फैल गई, प्लेग फैल गया, जिस कारण से ये जो अधिवेशन था 28 दिसंबर 1885 को जो है वो आपका बॉम्बे में होता है और इसमें जो है 72 प्रतिनिधि जो है इसमें शामिल किए जाते हैं और WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को इसका पहला अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार से जो है कांग्रेस की स्थापना कर दी जाती है। अब हम बात करते हैं इसके जो है अधिवेशन की, जो कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अधिवेशन इसके हुए हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। ध्यान से इस टॉपिक को देखना। हमने बात की पहले अधिवेशन की कि वो 1885 में जो है मुंबई में हुआ था और WC बनर्जी यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि कांग्रेस का स्थापना हो चुकी है और किस वजह से जो है क्या क्या तथ्य रहे थे स्थापना के जो है और किस प्रकार से इसकी स्थापना हुई थी, ये सब हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं कुछ इसके विशेष अधिवेशनों की, क्योंकि एग्जाम में ग्रुप सी के एग्जाम में इसके कुछ अधिवेशन भी पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट जिनसे जो है प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं पहला अधिवेशन। हमने कहा कि 1885 में मुंबई में होता है, WC बनर्जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, ये तो पहले अधिवेशन की बात हो गई। फिर एक अधिवेशन इसका जो है 1887 में जो है होता है, जिसमें जो है पहले मुस्लिम अध्यक्ष यानी कि बदरुद्दीन तैयब जी जो है अध्यक्षता करते हैं। 1887 में इसका एक अधिवेशन जो है वो मद्रास में होता है, जिसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी करते हैं। ठीक है, दूसरा एक विशेष एक अधिवेशन है 1888 का। 1888 में अधिवेशन जो है मुंबई में होता है। 1888 में इलाहाबाद में जो है अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जो है जॉर्ज यूल करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि पहली बार प्रथम जो है अध्यक्ष जो है अंग्रेज अध्यक्ष जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, यानी कि जो है पहले अंग्रेज अध्यक्ष जो है वो जॉर्ज यूल थे। ये भी एग्जाम में प्रश्न आ सकता है कि कांग्रेस का जो है प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूल था जिन्होंने 1888 इलाहाबाद के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं 1889 बम्बई, यानी कि बम्बई में एक अधिवेशन होता है जिसमें जो है वैडनबर्न यानी कि जॉर्ज वैडनबर्न जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और ये अधिवेशन वो अधिवेशन है जिसमें दूसरा अंग्रेज जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करता है। ठीक है,
पहले हमने बात की कि जॉर्ज यूल अध्यक्षता करते हैं, पहले अंग्रेज हैं। दूसरे जो है जॉर्ज बैडनबर्न है, जो 1889 यानी कि 1889 में जो है बम्बई बैडनबर्न जो है दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1896। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है, अध्यक्षता करते हैं रहमतुल्लाह सयानी, और इसमें जो है प्रथम बार वंदे मातरम को गाया जाता है। यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था जिसमें प्रथम बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था, तो वो 1896 में कलकत्ता में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, जिसमें प्रथम बार जो है वंदे मातरम को गाया गया था। ये एग्जाम में प्रश्न आ चुका है और पूछा भी जा सकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1907 का अधिवेशन। 1907 का अधिवेशन एक महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसलिए अधिवेशन है ये कांग्रेस की फूट के नाम से जाना जाता है। वैसे इसको इंक्लूड नहीं करते क्योंकि ये अधिवेशन हुआ ही नहीं था। 1907 में जो है एक अधिवेशन होता है जिसमें जो है कांग्रेस दो दलों में टूट जाती है, नरम दल और गरम दल। नरम दल जो है वो उदारवादी विचारधारा वाले होते हैं और गरम दल जो है वो उग्रवादी विचारधारा वाले लोग होते हैं, ठीक है। तो नरम दल और गरम दल में जो है कांग्रेस टूट जाती है, जिसको जो है सूरत अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस करते हैं और अध्यक्ष के पद को लेकर ही ये जो है विवाद होता है, ठीक है। उसके बाद जो है 1911 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता जो है पंडित बिशन नारायण करते हैं। 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें प्रथम बार जनगण मन को गाया गया था। प्रथम बार वंदे मातरम को 1896 में गाया गया, 1896 के अधिवेशन में गाया गया, और 1911 के अधिवेशन में प्रथम बार जनगण मन को गाया गया। फिर 1917 का कलकत्ता अधिवेशन इंपॉर्टेंट अधिवेशन है, इसमें एनी बेसेंट इसकी अध्यक्षता करती हैं, और ये पहली बार है कि पहली बार जो है कोई महिला जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि 1924 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन है जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी करते हैं, और एक ही ऐसा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी जो है इसमें जो है शामिल होते हैं, ठीक है। एक ही अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी शामिल होते हैं और जो है इसकी अध्यक्षता जो है करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं 1925। 1925 का अधिवेशन इंपॉर्टेंट अधिवेशन इसलिए है, कानपुर में होता है, अध्यक्षता करती हैं सरोजनी नायडू। तो पहली भारतीय महिला जो है कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, पहली अंग्रेज अध्यक्ष हो गई, फिर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष हो गई, इसलिए जो है ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो है बहुत सारे ऐसे अधिवेशन हैं जो कि होते हैं, जैसे हम बात करें कि जो लास्ट में जो है जो क्या बोलते हैं इसको, जो 1948 में एक अधिवेशन होता है, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है, भारत की आज़ादी के बाद जो अधिवेशन होता है कि उसकी अध्यक्षता जो है पट्टभी सीतारमैया करती हैं, और ये वो अधिवेशन है जिसका आरंभ जो है वंदे मातरम और जनगण मन के साथ होता है। यानी कि वंदे मातरम को और जनगण मन को जो है गाया जाता है इसके आरंभ में, दोनों को इसके आरंभ में गाया जाता है। ये 1948 में होता है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ से ये चीज़ है कि जो 1888 इलाहाबाद का अधिवेशन था जॉर्ज यूले, जिसमें प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो है इसके अध्यक्ष जो है प्रथम अंग्रेज बनता है, तो उसमें जो है एक नारा दिया गया था, एक बात कही गई थी कि मुसलमान कांग्रेस के साथ रहें, मुसलमान कांग्रेस के साथ रहें। ये जो है ये कहा था रज़ा हुसैन ने, ठीक है। ये भी कई बार जो है ऐसा हो सकता है कि किसी एग्जाम में ये बात पूछी जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के किस अधिवेशन में ये नारा दिया गया था, ये बात कही गई थी कि मुसलमान जो है कांग्रेस के साथ रहें। तो वो 1888 इलाहाबाद का अधिवेशन था जो जॉर्ज यूले की अध्यक्षता में हुआ था, जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। उम्मीद है आपको कि ये टॉपिक समझ में आया होगा, इससे बहुत सारे प्रश्न जो है हमारे क्लियर होते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। थैंक यू सो मच।